ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम नाम हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हम कल श्लोक क्रमांक 36 को हमने देखा, जिसमें कहते हैं, हे राजन, अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। सर्वत्र और सर्वथा, हर कहीं, हर समय। हर समय कैसे होगा प्रभु? सोते समय कैसे हो जाए? हैं, भगवान ने भगवत गीता में यही कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यस्तम माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा सतत, ऑलवेज मेरा कीर्तन होना चाहिए, ऑलवेज। भगवान कहते हैं, मा, माम चयो, जो मुझे सर्वत्र, जो मुझे देखता है या और सब कुछ मुझ में देखता है, वो मुझसे कभी भी दूर नहीं होता। तो भगवान को हर समय, हर पल याद करना है, हर जगह। भगवान ने भगवत गीता के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी यही कहा था, है ना। अर्जुन ने कहा था, हे हे जनार्दन, हे कृष्ण, मैं आपका कैसे दर्शन करूं, और आप बताते हर कहीं आपका दर्शन करूं, कैसे करूं, कृपया मुझे बताइए। तब भगवान ने अपनी विभूतियां बताई थी अर्जुन को कि तुम मुझे जल का स्वाद समझो, तुम मुझे हिमालय समझो, तुम मुझे सिंह समझो, तुम मुझे सूर्य समझो, मैं सभी का आदि अंत तथा मध्य हूँ, मैं ही जो है राम हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इस प्रकार भगवान ने बताया। तो सर्वत्र तथा सर्वदा, हर जगह कैसे देखना है, सर्वत्र। हमने विराट रूप का, भगवान का चर्चा करी कि भगवान विराट रूप में कैसे इस संसार में हर चीज को, भगवान को हम देख सकते। सुबह हो रही है तो हमको ये देखना है भगवान ने अपनी पलकें खोली, रात हो रही है तो भगवान ने अपनी पलकें बंद कर ली, है ना। पशुओं को देख रहे हैं, जैसे खच्चर, घोड़ा, है ना, ऊंट, तो भगवान की ये कमर है, कमर में स्थित है। नहीं, भगवान के नाखून है ना ये। और बाकी जो अन्य अन्य जो पशु हैं वो भगवान की कमर में स्थित है ना। और भगवान की दाढ़ जो है, भगवान के क्रश करने वाले जो टूथ हैं वो यमराज हैं। सामने वाले भगवान के दांत कौन है? संसार का प्रेम है ना। और
भगवान के होंठ क्या है? लज्जा है। भगवान की ठुड्डी क्या है? लालसा है। इस तरह के हमने पढ़ा भगवान के बारे में। हर चीज को देखना है। भगवान सूर्य क्या है? भगवान के नेत्र है ना। जो ब्राह्मण क्या है? भगवान के सर हैं, हेड है। और वैश्य क्या है? भगवान के चरणों में आश्रित लिए हुए हैं। इस प्रकार भगवान का पूरा विराट रूप हमने चर्चा करी, एक एक चीज को चर्चा करी। किसी भी चीज को देख के हमको भगवान का स्मरण करना है, इसलिए चल रही है ये सब बातें। कैसे इस संसार में चारों ओर किसी भी चीज को देखे तो हमें कृष्ण का स्मरण हो, इसलिए हम ये सब बातें करते हैं। इसलिए शास्त्र है, इसलिए बताया जा रहा है, इन डिटेल किया जा रहा है कि कैसे आप हर चीज को भगवान से जोड़ के देख सकते हैं। बहुत गहराई में हमने अच्छे से चर्चा करी, आज करा था। याद होना चाहिए सबको। याद, मैं एक बार फटाफट रिवीजन करते हम, है ना। भगवान के तलवे पाताल लोक हैं, उंगली एड़ी रसातल है, टखने जो है महातल है, पिंडलियां तलातल हैं, घुटने सूतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, कटी प्रदेश कमर जो है महीतल है, नाभि का गड्ढा भुवर लोक है, छाती स्वर्ग लोक है, गर्दन महल लोक है, मुख जन लोक है, मस्तक तप लोक है, सिर सत लोक है। बाहें भगवान की जो है वो इंद्र हैं। भगवान के कान जो है वो 10 दिशाएं हैं। भगवान की श्रवणेंद्रियां जो है वो ध्वनि है। भगवान के नथुने अश्विनी कुमार हैं। भगवान की घ्राणेंद्रियां सुगंध हैं। भगवान का मुख जो है वो अग्नि है। अग्नि को जब जब देखें तो भगवान का मुख का याद आना चाहिए। भगवान की आंखों के गड्ढे जो है वो बाह्य अंतरिक्ष हैं। भगवान की देखने की शक्ति सूर्य है। भगवान की पलकें दिन और रात हैं। भगवान की भ्रुकुटी की गति शिव तथा ब्रह्मा का शासन काल है। भगवान का तालु वरुण है। भगवान का जीवा जो है वो रस है, टेस्ट है। भगवान का ब्रह्मरंध्र मस्तक वैदिक स्रोत है। भगवान की दाढ़ जो है वो यमराज है। भगवान के सामने वाले दांत जगत का प्रेम है। भगवान की मुस्कान जो है वो माया है। भगवान का चितवन जो है वो दुरंत सर्गे, ये मतलब संसार है, भव सागर जो पार करना मुश्किल है। भगवान का ऊपरी ओठ लज्जा है। भगवान की ठुड्डी नीचे वाला चिन्ह लालसा है। भगवान का वक्ष स्थल छाती जो है वो धर्म है। भगवान का पीठ जो है अधर्म है। भगवान की जननेंद्रियां ब्रह्मा है। भगवान के अंडकोश मित्रा और वरुण है। भगवान की कमर जो है कोख गोद उदर समझ लो तो ये सागर बताया गया है। भगवान की अस्थियां पर्वत हैं। भगवान की नसें नदियां हैं। भगवान के शरीर के बाल रोम पेड़ पौधे वृक्ष हैं। भगवान की श्वास जो है वायु है। भगवान की गति चलना युगों का परिवर्तन है और भगवान के कर्म गुणों का प्रवाह है। भगवान के केश जो है काले बादल हैं। भगवान के वस्त्र दिन तथा रात्रि की संध्या है ना। वस्त्र है भगवान की संध्या और सुबह की और शाम की, है ना। और भगवान की बुद्धि जो है वो प्रधान है। भगवान का मन जो है वो चंद्रमा है। भगवान की चितवन जो है, भगवान की चेतना महतत्व है। भगवान का अहंकार रुद्र देव है, शिव। भगवान के नथुने नहीं, भगवान के नाखून घोड़ा खच्चर ऊंट हाथी है। और भगवान की कमर में स्थित है अन्य सभी 4 पैर वाले पशु। भगवान की दक्ष कलाएं विभिन्न पक्षी हैं। भगवान का आदर्श बुद्धि विभिन्न मनु है। भगवान का निवास मानवता है। भगवान के संगीत का लय गंधर्व विद्याधर चारण देवदूत है। भगवान की आदिभूत शक्ति आसुरी पराक्रम प्रहलाद है ना, हमने पढ़ा था। प्रहलाद जी है या आसुरी पराक्रम है। भगवान का मुख ब्राह्मण है। भगवान की भुजाएं क्षत्रिय हैं। भगवान की जांघ वैश्य है। भगवान के चरणों का आश्रय शूद्र हैं। और उन अनेक नाम वाले सभी देवता उन्हीं में समाविष्ट हैं। ये हमने पढ़ा था। तो हमको भगवान का ऐसे ही दर्शन करना है। सर्वत्र हर कहीं भगवान को महसूस करना। इतना तो कर सकते हैं, इतना तो करना स्वामी। इतना तो कर ही सकते हैं कि जो भी देखें तो भगवान का स्मरण करें। अब सर्वत्र तो हो गया, सर्वदा, ऑलवेज। ऑलवेज कैसे करना है? तब जब जो भी कार्य करें उसमें भगवान का स्मरण करें, हर कल।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युध्यस्य च मयि अर्पितो मनो बुद्धि मामेव एष्यसि संशय। हे अर्जुन, इसलिए हर काल में मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में, ऐसा कोई काल नहीं होना चाहिए जो तुम मेरे को स्मरण मत करो। क्योंकि अगर तुमने मेरा स्मरण नहीं किया और उस समय प्राण छूट गए तो क्या हो जाएगा? यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौंतु ये सदा तद भाव भाविता। तो क्या होगा? तुम जिस स्मरण को करते करते अपने शरीर को त्यागोगे, उस स्थिति को प्राप्त हो जाओ। इसलिए हर पल, हर जगह, हर सर्वत्र, हर कहीं, फिर सर्वदा, हर पल वॉकिंग करने जाए तो भी भगवान का स्मरण करें, बाथरूम जाए तो भी भगवान का स्मरण करें। कैसे स्मरण करें? भाई मैं नहा रहा हूँ, नहा रही हूँ, तो कम से कम पवित्र हो जाऊंगा तो भगवान के दर्शन कर पाऊंगा, मंदिर में प्रवेश मिल पाएगा। भगवान के लिए भगवान ने ये शरीर मुझे उपहार के रूप में दिया है, और ये सर्वोच्च उपहार है जो भगवान ने मुझे दिया है। इसे साफ सुथरा रखना ये मेरा कर्तव्य है। ये भी हम अपनी मानसिकता में बिठा सकते हैं। खाना बना रहे हैं तो भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रसाद पहले तो भगवान को भोग लगेगा, है कि नहीं? भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान के भक्तों के लिए बना रहे हैं। इस प्रकार की जो है विचार ला सकते हैं। अगर जॉब कर रहा है तो भी ये विचार कर सकते हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ ताकि मैं अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकूं। भगवान ने जो कर्तव्य मुझे दिए हैं वो कर्तव्य पूरा करने के लिए जॉब करना अति आवश्यक है। धन आएगा तभी तो मैं अपने जो भगवान को कुछ दान दे सकूंगा, भगवान को भोग लगा सकूंगा, भगवान की सौंदर्य बढ़ा सकूंगा, अपना घर परिवार का पालन कर सकूंगा। इस प्रकार के विचार रखने से सर्वदा हमेशा भगवान का स्मरण रहे, हर काल में। सोते समय पहले भगवान का स्मरण करें, उठते साथ भगवान का स्मरण करें, तो ये माना जाएगा कि पूरी निद्रा में हमने भगवान का स्मरण किया, है ना। जब सोएं तब अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करें, है ना। मैंने पहले भी बताया था, एक श्लोक है उसको बोलना चाहिए, है ना, कि जैसे ही हम सोते हैं तब कि मैं सारे कर्मों को आपको अर्पित कर रहा हूँ, है ना? कौन सा श्लोक था? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेर इंद्रियैर्वा बुद्धयात्मा वानुस्मृत स्वभाव करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेति, है ना। कायेन वाचा, जो मैं अपने वचन से, कर्मों से, मन से और इंद्रियों से कर रहा हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वानुस्मृत वानुस्मृत स्वभाव, मैं जो अपनी बुद्धि से, अपने स्वभाव से जो भी कार्य कर पा रहा हूं, जो भी हुआ है मेरे से, वह करोति यत् यत् सकलम परस्मै, जो भी मैंने किया है सारे के सारे, मन से, वचन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, स्वभाव से, है ना, कर्मेंद्रियों से, जो भी मैंने किया है, करोति यत् यत् सकलम परस्मै, सारे के सारे कार्यों को हे भगवान नारायण आयति समर्पयति, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो इस प्रकार से हमको ये श्लोक बोलना चाहिए, तब हमको सोना चाहिए। ठीक है, तो आज हम श्लोक क्रमांक 37 में प्रवेश करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 36, 37 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्लियर है? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 37, अध्याय 2, स्कंद 2, हृदय में श्री भगवान। साथ में दोनों पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः सताम् पिबन्ति ये भगवतात्मनः सताम् तथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संहृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम्
व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदोषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् हरे कृष्ण। पिबन्ति ये भगवत् आत्मनः सताम् पिबन्ति ये भगवत कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम् पिबन्ति भगवत आत्मनः सताम् पिबन्ति ये भगवत कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम् पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम् अनुवाद। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक। इसको अच्छे से समझें, सुने, जीवन में उतारें। ये हम ही लोगों के लिए है। हम जितने लोग हैं इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम सभी लोगों के लिए ये श्लोक कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? पिबंति ये भगवतः आत्मनः सताम। जो पीता है, पिबंति, पी रहा है। क्या पी रहा है? भगवतः, भगवान, जो भगवत है, भगवान जो है, आत्मनः सताम, जो भक्तों की आत्मा है। भगवान जो सभी भक्तों की आत्मा स्वरूप हैं। इसका एक और अर्थ है, जो भगवान भगवतः सताम, भगवान जो भक्तों को अत्यंत प्रिय है, प्राण समान प्रिय है। हमारे प्राण हमको प्रिय है कि नहीं? कोई ऐसा बोल सकता मेरे प्राण प्रिय नहीं है? सबको अपने अपने प्राण प्रिय होते। प्राण एक्चुअल में सबसे अधिक प्रिय होते, है ना? तो प्रिय, सबसे अधिक प्रिय होते प्राण। यहाँ कह रहे हैं वह भगवान जो अपने भक्तों की आत्मा है, वह भगवान जो भक्तों को अत्यंत प्रिय है, प्राणों के समान प्रिय है, ऐसे भगवान की कथामृतम। पिबंती, पीना है। क्या पीना है? कथाओं को पीना है। कथाओं को पिया जाता है क्या? तो कथाओं को तो सुना जाता है ना, कानों से सुनते हैं। तो यहाँ नहीं कह रहे, नहीं नहीं, पीना है। जब तक कथा लगेगी तो व्यक्ति सुनेगा, लेकिन जब कथा अमृत लगने लग जाएगी तब पिएगा। कहाँ से पिएगा? कानों से पिएगा। कथा अमृत लगेगी, क्या बात करें। कई बार ऐसा होता है, हम संसारी चीजों को अमृत से कंपैरिजन करते हैं। अरे पी के तो देखो प्रभु क्या जूस बनाया है, एकदम अमृत के समान, पियो तो। यद्यपि किसी ने अमृत को देखा नहीं है, छुआ नहीं है, पिया नहीं है, चखा नहीं है, फिर भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं। कभी संसार में देखते हैं हम किसी ऐसी वस्तु का कंपैरिजन ऐसी चीज से करते हैं जिसको हम जानते ही नहीं है। जैसे सपोज करो कोई सुंदर स्त्री है, अरे प्रभु एकदम अप्सरा के जैसे, उर्वशी के समान है। तुमने देखा है उर्वशी को? गए थे, मिलने गए थे? हैं? मिल के आए, फोटो सेल्फी लेके आए क्या? जो मालूम है उर्वशी कैसी है या अप्सरा कैसी है? अरे मालूम है नहीं कुछ, फिर भी बातें करते। कई लोग तो मैं देखता हूँ दारू पीते हैं और बोलते हैं अरे ये क्या है, स्वर्ग लोक का क्या है, सोम रस है, सोम रस पी रहे। अरे तुम सोम रस को जानते हो? पी के आए हो? क्या होता है सोम रस? अरे बोले देवता भी तो सोमरस पीते हैं, हम भी वही पी रहे हैं यहाँ पे। दारू को सोमरस से कंपैरिजन कर देगा। कोई बुद्धि है नहीं, यद्यपि उसका ज्ञान नहीं है, यद्यपि उस चीज को कभी देखा नहीं है, कभी छुआ नहीं है, टेस्ट नहीं किया, उससे कंपैरिजन करते हैं जैसे उनको पूरी मालूम है, थीसिस मालूम है, उन्होंने लिख के रखी। तो संसारी वस्तुओं का कंपैरिजन हम अमृत से करते हैं। कई बार चाय पीते, चाय वाले बोले अमृत है ये चाय मेरे लिए, मैं नहीं पीता हूं तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। अमृत समान है चाय। तो चाय अमृत क्या चाय अमृत कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी कंपैरिजन चलता है। लेकिन यद्यपि संसारी वस्तुएं अमृत समान नहीं हैं, अमृत है नहीं, फिर भी उनका कंपैरिजन अमृत से होता है। लेकिन भगवान की कथाएं वास्तव में अमृत हैं। इसमें कोई फेक, कोई कंपैरिजन नहीं चल रहा है कि कथा अमृत समान है, ऐसा नहीं चल रहा है। ये नहीं बोल रहे कि कथा अमृत के जैसी है उसलिए पियो, ऐसा नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कथा अमृत है इसलिए पियो। कथाएं अमृत ही हैं। एक कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहां, मैं वो समझा रहा हूं आपको
कि ये कंपैरिजन नहीं है कि ठीक है इससे मिलता जुलता है तो ठीक है, ऐसा माना जा सकता है कि अमृत समान है। यद्यपि इसके गुण और अमृत के गुण समान रूप से, अमृत पीने से व्यक्ति कभी मरता नहीं है, कथा सुनने से भी कभी मरता नहीं है। मरते तो हम वैसे ही नहीं है, हम तो आत्मा है। अवन अनाशिन अंतवंत इमे देहा नित्य से उक्त शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेय से तस्मात युद्ध से भारत। हे अर्जुन, अंतवंत इमे देहा, इस शरीर का अंत तो पॉसिबल है। नित्य से उक्त शरीरिणा, जो शरीर के अंदर आत्मा है वो नित्य है। अनाशीन, कभी नाश नहीं हो सकता। अप्रमेय से, उसको कभी मापा नहीं जा सकता। तस्मात युद्ध से भारत, वो कभी परिवर्तन होता ही नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम कलो दयंतापो न शोषवती मारुतः। इसको कोई काट नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता आत्मा को। तभी तो आत्माएं स्वर्ग सूर्य लोक में भी रहती है ना, क्योंकि जला नहीं सकते, जलती है नहीं तो वहां जलेंगी थोड़ी आत्मा, तो वहां पे भी जीवन है। सूर्य लोक में भी जीवन है, क्योंकि आत्मा हर जगह रह सकती है। पानी में, हवा में, धरती में, सूर्य में, चंद्रमा में, बादलों में, हर कहीं रह सकती है आत्मा। इसलिए आत्मा हर कहीं है और जीवन हर कहीं है। सूर्य में, चंद्रमा में, आकाश में, बादलों में, हर कहीं जीवन है। देवता लोग आकाश में रहते हैं, मनुष्य लोग पृथ्वी में रहते हैं, मछली लोग जल में रहते हैं, चिड़िया लोग हवा में रहते हैं। सूर्य लोक में रहने वाले सूर्य लोक के निवासी होते हैं, चंद्र लोक में रहने वाले चंद्र लोक के निवासी होते हैं। तो उनको शरीर वैसा दे दिया जाता है, तो वो बेचारे वहां पे अच्छे से कंफर्टेबली रहते हैं। जैसे हम अपनी जगह कंफर्टेबली रहते हैं ना, वैसे वो लोग अपनी जगह कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा शरीर मिलता है। मछली को बोलेंगे आके धरती में रह ले तो नहीं रहेगी, बोले अरे मैं नहीं रह सकती, पानी में रहूंगी मैं तो। हमको बोलेंगे पानी में चले जाओ रहने, तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा दिया हो गया। उसी प्रकार हर लोक में उनके लोक के अनुकूल शरीर प्रदान किया जाता है, ताकि व्यक्ति वहां रह सके। तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हाँ, हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन यद्यपि करते हैं, लेकिन यहाँ कथा अमृत ही है, इसलिए अमृत को पीना चाहिए। जब तक कथा को कथा समझेंगे, स्टोरी समझेंगे, तब तक कानों से सुनेंगे। लेकिन जिस दिन हम कथा को अमृत समझेंगे, उस दिन हम पिएंगे। तो हमको ये समझना है कि ये अमृत समझना नहीं है, ये अमृत ही है, ये मानना है और पीना है ना। 1.1.3 निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुख अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रसो रसिका भू भाविका। जो एकदम रसिक भक्त होते हैं ना, जो भावुक होते हैं, जो भगवान की कथा कीर्तन में अत्यंत अटेंशन के साथ बैठे रहते, सुनना चाहते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम, वो पीते हैं भागवत के रस के आलय को। क्यों क्यों पीते हैं? क्योंकि ये सुख मुख अमृत द्रव्य संयुक्तम, सुख मुखाद, उनके सुख देव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है, अमृत के समान हो चुका है ये, अमृत द्रव्य संयुक्तम। तो निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये पूर्ण रूप से गलित फल है, ये पूर्ण रूप से केवल और केवल रस है। इसमें सब निकाल दिया गया, बीजा भी बाहर है, छिलका भी बाहर है, गुदा भी बाहर है, सब बाहर है। इसमें केवल और केवल जूस निकाल दिया गया, जूस को पीना है। जूस में कुछ फेंकते क्या, निकालते क्या? फल में से जरूर बीजा निकाल देंगे, छिलका निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे, लेकिन जब जूस आ जाएगा तो जूस में से कोई थोड़ी निकालता है, उसको तो खाली गटागट करके पीना है, उसमें कोई फेंकने लायक कोई चीज नहीं होती। वैसे ही ये श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए, पूर्ण रूप से ग्रहण करने का अर्थ यह है कि एक एक श्लोक इसका ग्रहण करने के लिए है। एक एक श्लोक, एक श्लोक भी नहीं छोड़ सकते हो आप। जिस प्रकार फल में कुछ तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन जूस में कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता, पूरा पिया जाता है जूस को, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में कोई एक श्लोक भी छोड़ने लायक नहीं है। कोई अगर ये कह दे कि ये प्रभु श्लोक काम का नहीं है, तो वो अभी तक श्रीमद् भागवतम को समझा ही नहीं। आज हम क्यों पढ़े? हमने जो योगियों की गति है, जो प्राणों को मूलाधार चक्र से उठा उठा के पहले छाती में लाना है, फिर तालू में लाना है, फिर मस्तक के बीच में लाना है, फिर ब्रह्मरंध्र से फोड़ के प्राणों को बाहर निकालना है, हमने क्यों इतनी व्याख्या करी, क्यों इतना उसमें जो है डिटेलिंग में स्टडी करी? क्योंकि कुछ भी छोड़ने लायक नहीं।
ये हमको लग रहा है शायद ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन जब प्राण छूटेंगे ना, जब अंत काल आएगा, ये सब चीजों को हमारे सामने हम देख पाएंगे। कई लोगों को हम देखेंगे कैसे योगी लोग अपने प्राणों को ऐसे छोड़ रहे हैं, कैसे वो ब्रह्मलोक तक जा रहे हैं, कैसे इस जो है आवरण को भेदना है, ब्रह्मांड के आवरण को भेदना है, ये सब मालूम होना चाहिए। भटक जाएंगे नहीं तो। कितना कष्टदायक वो रास्ता है, क्योंकि दो ही रास्ते बताए गए, क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति। क्रम मुक्ति में ये धीरे 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 ऊपर जाएंगे, भेद के बाहर निकलेंगे, और दूसरा रास्ता है सद्य मुक्ति। तो सद्य मुक्ति आसान है, ये पता होगा तभी तो हम इसको फॉलो करेंगे। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं, बड़ा बातें करते हैं, ये चक्र हम आपका जागृत कर देंगे, आंख बंद करके आप उस कमरे में देख सकेंगे, आंख बंद करके आप नोट गिन सकेंगे, आप आंख बंद करके बुक पढ़ सकेंगे। ये सब हो रहा है ना आजकल। कौन कौन सा जो है जागृत कर देते हैं, बच्चों को पट्टी बना देते हैं आंखों में, और बच्चे पढ़ के बता देते हैं क्या लिखा है, कितने का नोट है, कौन से कलर का क्या लिखा है, सब बता देते हैं। कैसे वो एक आध उनका अंदर से चक्र जागृत हो गया है, और उससे फिर वो अपने विजन को देख पाते हैं, है ना। तो ये सब सिद्धियां हैं। हमने इस श्लोक में पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति सिद्धियों की आकर्षण, उनके अंदर आकर्षण होता है कि मैं सिद्धि प्राप्त कर लूं, ऊपर के लोकों को जाऊं, ब्रह्म लोक में जाऊं, देवताओं के साथ रहूं, अंतरिक्ष में भ्रमण करूं, तब ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर इच्छा भरी पड़ी हुई है, वह अपने साथ अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को लेके जाता है इस शरीर को छोड़ने के बाद, और ऊपर के लोकों में जाता है, फिर धीरे 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 भोगता हुआ फिर बाहर निकलता है, वो योगी। लेकिन जिसके अंदर इच्छा नहीं होती है, वो मन को, इंद्रियों को साथ में लेके नहीं जाता है, वो यहीं छोड़ देता है, अपने मूल अहंकार में पहुंच जाता है। अहंकार भी दो टाइप का होता है, एक फॉल्स ईगो और एक ट्रू ईगो। फॉल्स ईगो क्या है? मैं डैश हूं, ये फॉल्स ईगो है, उसमें कुछ भी भर दो। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं आदमी हूं, मैं हट्टा कट्टा हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, कुछ भी भर दो। लेकिन ट्रू ईगो क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं, ये ट्रू ईगो है बस। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा स्वरूप ही है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। जो अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा तो उसको अहंकार बोलेंगे क्या? वो अहंकार थोड़े, वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है, तो उसको अहंकार नहीं माना जाएगा। तो वह जब अहंकार को छोड़ के मूल अवस्था में पहुंच जाता है, तब वह भगवत धाम को जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं पिबंति भागवतम रसमालयम, कथामृत को पीता है। कैसे पीता है? श्रवण पुटेशु संवृतम। श्रवण, ये श्रवण कान के, पुटेशु छेदे जो है, कान के जो छेदे हैं, इससे भर भर के वो पीता है। संवृतम, कानों को छेदे से भर भर के एकदम अच्छे से, मतलब भर भर के, पूर्ण रूप से, खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना। खाली कोई छोड़ता है क्या? तो एक श्लोक आया था, मैं उसमें लिखा था, जो अपने कानों को भगवान के कथाओं में नहीं लगाता है, तो उसके कान के छेदे जो है ना, वो क्या है? सांपों के बिल के समान। मैं वो श्लोक लिखा नहीं, अभी अचानक से याद आ गया, तो मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाए तो उसका आपको मैं रेफरेंस दे दूंगा। किसी को याद है क्या वो श्लोक कौन सा है? ठीक है, अगर आ जाए तो फिर सामने लाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, हमको क्या करना है? अपने कानों से भर भर के पीना है पूरा। हाँ, ये श्लोक आ गया 2.3.20, 2.3.20, उसमें कहते हैं, बिलेबत उद्यक्रम विक्रमान ये, न श्रवणतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दुर्दिकेव सूतः, न च उपगायति उद्यगाय गाथा। जिसने श्री भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी, तथा जिसने श्री भगवान के विषय में गीतों के को गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है,
उसके श्रवण रंध्र मानो सर्प के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। सांप क्या है, कान क्या है, सांप के बिल हैं, और जीवा क्या है, मेंढक है। मेंढक क्या करता है, केवल टर 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 करता है, और मेंढक टर 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 करके क्या करता है, सांप को आकर्षित करता है, अपनी मृत्यु को आकर्षित करता है। सांप को पता भी नहीं होगा ना मेंढक का है, तो टर टर सुन के सांप चला जाएगा मेंढक को खाने के लिए। तो जो ज्यादा टर 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 करता है उसके जीवन में अंत काल में मतलब जल्दी ही सांप आ जाता है, मतलब उसकी मृत्यु आ जाती है। तो व्यक्ति एक्चुअल में पूरा जीवन टर टर करके निकाल देता है, कहने का अर्थ ये है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान में अपने समय को लगाता है, जीवा को लगाता है और श्रवण इंद्रियों को लगाता है, वो वास्तविक यूज कर रहा है उसका। और जो अन्य अन्य चीजों को लगा रहे हैं, वह केवल और केवल सांप के बिल को रखे हुए हैं और जीवा मेंढक के समान। 2.3.20 तो क्या कर रहे हैं, सवर्ण पुटेशु समृतम, कान के छेदों पर भर भर कर हमको ये भगवान की कथामृत का पान करना है ना। भर 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 की मीन्स छोड़ना नहीं है, बार बार सुनना है, हर रोज सुनना है। ऐसा नहीं आज सुन लिया तो कल बोले प्रभु सुन तो लिया था, रोज रोज वही कितना सुनेंगे। सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या है, बद्ध जीव है, हमारी जो है याददाश्त बड़ी कमजोर है। आज मैं सुनाऊंगा, कल पूछूंगा तो भूल जाओगे, कुछ भी नहीं बता पाओगे। अगर मैं 1 घंटा क्लास बोलूंगा बोलूंगा वापस रिपीट करो, तो मात्र 5 से 10 मिनट बोल के हम उसको बंद कर देंगे। प्रभु जी बस इतना ही तो बोला था। अरे मैंने 1 घंटा बोला था, तो कम से कम आप 1 घंटा तो बोलो, जो जो मैंने बोला रिपीट तो करो। तो नहीं नहीं नहीं, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या याद ही नहीं, आधी चीजें गायब हो गई। तो हमारी याददाश्त बड़ी इतनी जोरदार होती है, इसलिए बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना, बार बार श्रवण पुटेज भर भर के सुनना चाहिए। डबल ट्रिपल चौपल पांचपल जो बार हो बार बार सुनना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने सुना हुआ है, मुझे आता है, मुझे मालूम है, ये नहीं सुनना, बार बार सुनना चाहिए। वो हमारे चित्त में बैठता है। एक्चुअल में बार बार सुनने से हमारा चित्त उसके लिए रिसीवर हो जाता है, बेसिकली वो उसको एक्सेप्ट करना चालू करता है। बोलते हैं ना, झूठ को भी बार बार बोलते हैं तो सत्य लगने लगता है। कोई व्यक्ति बार बार झूठ को बोले तो एक दिन वो सत्य लगने लगता है, और जब वो सत्य लगने लगता है तो व्यक्ति उसको स्वीकार करने लगता है, और जब उसको व्यक्ति स्वीकार करने लगता है तो कुछ काल बाद वह एक व्यक्ति का जो है कल्चर बन जाता है, वो रोज करने वाली चीज हो जाती है उसकी। तो इस प्रकार हमको रोज सुनना पड़ेगा। और क्या कहते हैं फिर आखिरी में, सुनने से क्या होता है, पुनंति ते विषय विदूषिताशयम। पुनंति ते मीन्स ऐसी कथाएं क्या करती हैं, पवित्र करती। पुनंति ते उस व्यक्ति को, सुनने वाले को पूर्ण रूप से पवित्र कर देती हैं। और क्या करती हैं, विषय विदूषिताशयम, जो विषय भोगों में लगा हुआ है, जिसके कारण उसने अपने जीवन के लक्ष्य को भूल गया है, ऐसी चीजों को पवित्र करती है ये कथाएं। जो व्यक्ति विषयों में फंसकर अपने जीवन के लक्ष्य को भूल गया है, भटक गया है बेसिकली जीवन में, उस सारी चीजों को पवित्र करने का काम करती हैं भगवान की कथाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। विषय विदूषिताशयम मीन्स विषयों में लगकर हर व्यक्ति विषय के प्रति आसक्त हो गया है और भूल गया है कि उसके जीवन को क्यों दिया गया था, उसके जीवन में क्या लक्ष्य है, उसके जीवन में क्या करना था, उसको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीवन का सर्वोच्च सिद्धि क्या है। हमने पढ़ा था, एतावान सांख्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। पूरे जन्म के अगर निष्कर्ष पे निकला जाए तो जन्म का पूरे लाभ क्या है, अंते नारायण स्मृति। ये जीवन का टारगेट है। और जीवन में व्यक्ति छोले भटूरे पानी पूरी खाने के चक्कर में इतना बिजी हो गया है, और खाने पीने घूमने में इतना बिजी हो गया है कि केवल अब उसने टारगेट क्या बना लिया, बस अब पहले मैं प्रभु अपना घर बना लूं, अपना कार बना लूं, फिर भक्ति करेंगे ना, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, फ्री हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। अभी तो मेरे को बच्चों को सेटल करना, अभी तो मैं अपने पैर पे नहीं खड़ा हुआ, मैं शादी कर लूं, पैर पे खड़े हो जाओ, फिर मैं भक्ति करूंगा। अभी तो विषयों में फंसा हुआ हूं।
पूर्ण रूप से विषय विषय विदूषिता, विदूषित दूषित कर देते विषय, ये हमारे लक्ष्य को, जीवन के लक्ष्य को ये विषय दूषित कर देते। भौतिक भोग में केवल लगा हुआ व्यक्ति, और ये फैक्ट है, जितना भोगों के बारे में चिंतन करेगा, उनकी प्राप्ति के लिए प्लानिंग करेगा वो व्यक्ति। जितना हम सुनते हैं टीवी में, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हमारे जीवन में केवल ये लोग दूषित, हमारे मानसिक को दूषित करते हैं। नई नई चीजें बताएंगे, कभी जो है कौन सा क्रीम, कभी निविया क्रीम, कभी पॉन्ड्स क्रीम, कभी ये कराना है, कभी वो कराना है ना, फेशियल कराना है तो ये कराना है तो वो कराना है, कभी ऐसा कपड़ा खरीदना है, कभी वो ब्रांड खरीदना है, कभी इधर सेल लगी है प्रभु, इधर चलो 50% ऑफ चल रहा है, यहाँ चलते हैं। तो विषयों में व्यक्ति पूरा जीवन फंसा हुआ है। ये नई गाड़ी आई है प्रभु, एडवर्टीजमेंट देखी, बहुत शानदार गाड़ी है, ये खरीद लेते, वो खरीद लेते। बच्चे तो खास इसी में फंसे हुए हैं। बच्चों को आए दिन नई इच्छा पैदा होती है, पापा ये लेके दे दो, पापा वो मोबाइल लेके दो, पापा इधर करते हैं, पापा उधर करते हैं। अरे अरे भैया तू टीवी देखना बंद कर मेरे भाई। जितना टीवी देखेगा अपने जीवन का लक्ष्य वही पहुंचाएगा कि मेरे को ये प्राप्ति करनी है, बस और कुछ नहीं प्राप्ति करनी। जितना हम सोशल मीडिया, टीवी और संसार में फंसे रहेंगे, उतना हम विषयों में ही फंसे रहेंगे। हमने जैसे ही स्टार्ट किया, सुखदेव गोस्वामी ने पहला श्लोक में क्या किया था, 2.1.1, जैसे ही दूसरे स्कंद में हमने पहुंचा, पहले श्लोक में उन्होंने बहुत सराहना करी थी परीक्षित महाराज के प्रश्न की। जो 2 प्रश्न पूछे थे 2 श्लोकों में, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए और साधारण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न पूछे थे परीक्षित महाराज ने। तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले बोला, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने, तो वाह वाह वाह, आपने जो प्रश्न पूछा ये सभी के उद्धार के लिए प्रश्न पूछा। फिर उसके बाद 3 श्लोकों में उन्होंने बताया क्या नहीं करना चाहिए, है ना, क्या नहीं करना चाहिए। उसको एक बार अपन रिपीट करते ताकि याद रहे। क्या कहते हैं, दूसरे 2.1.2 में कहते हैं, श्रोतव्य आदिनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्त्रशः अपश्यतम आत्म तत्वम गृहेशु गृह मेदिनाम। जो ग्रह में फंसा हुआ है, ग्रह मेदी हो चुका है, जो केवल मैं और मेरे परिवार में फंसा हुआ है, जो आत्म तत्व को नहीं देख पाता है, उसके पास क्या है, संति सहस्त्रेशु, हजारों हजारों उसके पास टॉपिक होते हैं बात करने के लिए। हमने पढ़ा था श्रोतव्य आदि निर्णय, है ना। भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। कितनी बात करते हैं, न्यूज़पेपर की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे, छूटों की बात करेंगे, रिटायरमेंट की बात करेंगे, पेंशन की बात करेंगे, और क्या क्या बात करेंगे, रेल टाइम टेबल की बात करेंगे, ट्रेन की, बसों की बात करेंगे, धामों की बात करेंगे, है ना, और क्या होटलों की बात करेंगे, खाने की बात करेंगे। सुबह से रात तक खाने की बात ही चलती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ, क्या खाना है और कैसे निकालना है, बस इसी में उलझे हुए हैं। खाना है और निकालना है, खाना और निकालना है, लोडिंग और अनलोडिंग इसी का काम है, और कोई काम ही नहीं। सब इसी में उलझे हुए और इसी की बात करते हैं। अगले श्लोक में बोलते हैं कि निद्रा ह्रियते नक्तम व्यव्यायेन च वायवः दिवाचार्थ्याय राजन कुटुंब भरणेन वा। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने में तथा दिन में धनोपार्जन या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में व्यतीत होता है। केवल वो मैं और मेरा परिवार इसी में उलझा रहता है और पूरा दिन इसमें लगाता है, इनका भरण पोषण करना है, और रात्रि किसमें, मैथुन में या सोने में। बस 2 काम होते हैं। ये है बेसिकली विषय विदूषिताशयम, जो विषयों में फंसा हुआ व्यक्ति, उसकी बात चल रही है। और चौथे श्लोक में कहते हैं, देह पत्र कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु असत्स्वपि। जो उसको लगता है ये मेरे सैनिक है, ये मेरे रक्षक है, वो असत्य है। कौन, देह पत्र कलत्रादिषु मीन्स मेरा पुत्र, मेरी पत्नी और मेरे रिश्तेदार, उसे लगते हैं कि ये सब मेरे रक्षक है, मेरे सैनिक हैं। वो असत्स्वपि, झूठ लग रहा है, ये इल्यूजन है, भ्रम है उसका, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और क्या करें, प्रमक्ताम, है ना, क्या है,
तेषाम प्रमक्तो निधनम, सबको छोड़ के जाना है। पश्यन अपि न पश्यति, ये देख ही नहीं पा रहा है कि हमको भी एक दिन जीवन छोड़ना, अपने शरीर को छोड़ना, यहाँ नहीं रहना है। लेकिन उसको क्या लग रहा है, ये मेरे साथ हमेशा रहेंगे, मेरा कभी शरीर तो छूटेगा नहीं ना, हम तो अमृत पी के आए हैं, उनको ऐसा लगता है। तो ये विषय विदूषित आश्रम, इन विषयों के कारण उसका जीवन लक्ष्य पूरी तरह से बदल चुका है। अपश्यताम आत्म तत्वम, वो आत्म तत्व के प्रति देख ही नहीं पा रहा है। अपश्यताम आत्म तत्वम। और क्या करें आगे, लेकिन जो भगवान की कथाओं को पिबंती कथामृतम, जो पीता है अपने कुटुंब अपना श्रवण पुटेशु समृतम, कानों को भर भर के पीता है, उसके साथ क्या होता है, वो पहले तो अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाएगा। और क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट, व्रजंती, व्रजंती मीन्स प्राप्त करता है, उधर जाता है, कहाँ जाता है, तत् चरणा चरण सरोरुहांतिकम, भगवान के चरण तक पहुंच जाता है। जहां भगवान के चरण है मतलब भगवत धाम को प्राप्त करता है वो, मीन्स गोलोक वृंदावन धाम, ऐसी जगह को प्राप्त करता है। कौन, जो भगवान की कथाओं को अमृत के समान सुनता, सुनता नहीं पीता है बेसिकली। तो जितना जितना हम श्रवण करेंगे उतना उतना हमारा चित्त पे उसका असर आता है। कल भी हमने चर्चा करी थी, श्रवण करने से हमारा स्वभाव बदल जाता है, श्रवण करने से हमारा क्रोध बढ़ जाता है, श्रवण करने से ईर्ष्या बढ़ जाती है। जो जैसा श्रवण करेंगे वैसा हमारा आउटपुट होना चालू हो जाएगा। एक बार की कथा है, एक राज्य में बड़ा अच्छा कवि था, तत्क्षण ऐसा चुटकी बजा के कविता रच देता था किसी भी बात पे, उसी समय खड़े खड़े कविता बना देता था। तो राजा की पत्नी ने बोला, अरे इतने, ये कितना टैलेंटेड कवि है हमारे राज्य में, इसको बुलाओ ना एक बार, मेरे ऊपर कुछ कविता बोलेगा। ऐसे होता है, माताओं को बड़ा शौक रहता है, मेरे ऊपर भी कभी कुछ बोले ना, कविता बने मेरे ऊपर, बड़ा अच्छा लगेगा। तो राजा जी बोले, ठीक है भाई, अब रानी की इच्छा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कवि को बुलाया गया, कवि आया, बोले, कवि तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है, तुम तत्क्षण कविता बना देते हो। हाँ हाँ बिल्कुल राजा, बस कृपा है कृष्ण ऊपर वाले की। बोले, रानी की इच्छा है, तुम रानी के ऊपर कुछ कविता लिखो। बोले, जी 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 लिख देंगे। तो रानी बैठती है एकदम, और उसके ऊपर कविता लिखना चालू करता है। वो बड़ी बड़ी कविताएं लिखता है, लेकिन एक सेंटेंस में उसने गलती से रानी के नाक को छुछुंदर के समान बता दिया। अब तत्क्षण इमीडिएटली निकालना है ना उसको, कविता निकल गई तो निकल गई, छुछुंदर के समान निकल गई उसकी बात में। किसी होगा ऐसा, कभी हो जाता है। तो रानी को ये बात खराब लग गई, बोले, मेरी नाक को छुछुंदर के समान बता दिया, ये कभी ठीक नहीं, इसने मेरा उपहास किया है, इसने मेरी बेइज्जती की है, और इसने रानी की बेइज्जती की है, इसलिए इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो वो कवि को राजा ने बोला, छोड़ दो, छोटी सी बात है। बोले, नहीं नहीं, माता लोग जल्दी छोड़ती ही नहीं है ना कोई बात को। बोले, नहीं नहीं, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरे प्रति अपराध किया है, तो इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और मजबूरी में राजा अपनी पत्नी की बातों में आके उसे मृत्यु दंड दे देता है, और उसे हाथियों के नीचे कुचलवा दिया जाए। क्या गलती थी, क्या कर दिया उसने, केवल नाक को छुछुंदर के समान बता दिया, और केवल इतना सुनते ही रानी का ईगो हर्ट हो गया। और रानी का ईगो हर्ट होते ही रानी ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि उसको मृत्यु दंड मिल गया। तो मात्र सुनने से प्रभाव क्या आ जाता है, मृत्यु दंड भी मिल जाता है, ऐसा हो जाता है। तो क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, इसके ऊपर हमें बहुत शांति से विचार करना चाहिए। क्योंकि सुनेंगे तो वैसी प्रतिक्रिया निकल आएगी, आप रोक ही नहीं सकते हो अपने आप को। जितना टीवी देखेंगे, जितना भौतिक भोगों के लोगों के साथ संग करेंगे, उतना वही इच्छा हमारे अंदर भी आना चालू हो जाती। जैसा रहेगा संग वैसा रहेगा रंग। तो जैसा संग करेंगे वैसा रंग हमारे ऊपर आ जाएगा, हम भी वैसे धीरे धीरे बन जाएंगे। प्रभुपाद कहते थे, यू टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू अबाउट यू। तुम मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा। क्योंकि जैसे दोस्त रहेंगे वैसे ही तो तुम भी हो, जिसके साथ उठना बैठना करते हो तुम्हारी भी वही गति है, तुम भी वही चाहते हो। तो हमारे को खास कहा गया, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, असत्संग लोगों के साथ हमें दूर रहना।
असत्संग त्याग, स्त्री संगी एक, असाधु कृष्ण भक्त आर। कौन कौन से? असत्संग त्याग, एई वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक, असाधु कृष्ण भक्त आर। एक तो पहला पहला स्त्री संगी जो है उससे दूर रहो भैया, और असाधु कृष्ण भक्त आर, जो साधु है लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं है ना, तो इससे भी दूर रहो। कृष्ण का भक्त होना चाहिए, उनके साथ रहो बस। असत्संग, किसी भी प्रकार का असत्संग है उसको छोड़ना जरूरी है, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो मोबाइल का हो, या अन्य किसी भी चीज का संग जिसका भी हम ले रहे हैं उससे हमको दूर होना चाहिए। भले बैठ के रीलें देख रहे हैं, प्रभु हम किसी के साथ उठते बैठते नहीं, मोबाइल के साथ रहते हैं, लेकिन मोबाइल में थोड़ा थोड़ा गंदा देख लेते हैं, गंदा सुन लेते हैं, तो क्या हुआ? हम गंदा का ही संग कर रहे हैं बेसिकली। तो हमको ऐसे संग से अपने आप को दूर रखना चाहिए और अपने आप को शुद्ध भक्तों के साथ उठना बैठने का, उनके साथ अपने समय को बिताना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे, anyone who is interested in कृष्ण कथा is our most dear friend। हमारा मोस्ट डियर फ्रेंड कौन है? जो कृष्ण कथा में इंटरेस्टेड है, जो भी है वो हमारा दोस्त है, मित्र है। और रामचरितमानस में क्या कहते हैं? जाके प्रिय न राम विदेही, जाके प्रिय न राम विदेही, तज्जो तद यद्यपि परम स्नेही। परम स्नेही क्यों ना हो, हमारा बहुत ज्यादा स्नेह, हमारा एकदम लगते जिगर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके प्रिय राम और सीता नहीं है ना, तो उसको तत्क्षण त्यागना ही उचित है। जाके प्रिय न राम विदेही, तज्जो तही यद्यपि परम स्नेही। क्यों ना परम स्नेही हो, लेकिन उसको त्यागना ही उचित है। तो हमको हमारा संग, हमारा उद्धार करना है, तो हमको क्या करना है? भगवान की कथाओं का श्रवण करना। इसमें जो भगवत आत्मनः सताम, इसका अर्थ यह है जो भगवान भक्तों की आत्मा है, ऐसे भगवान की कथाएं, प्लस ऐसे भगवान के भक्तों की भी कथा सुनिए जो भगवान के प्रिय है ना। तो दोनों अर्थ निकलता है इस श्लोक में कि भगवान की कथाएं भी सुननी है और भगवान के भक्तों की भी कथाएं सुननी है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो दोनों की कथाएं हमको सुननी है। तो बेसिकली इसके तात्पर्य में लिखा है, मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। तो हमारा उद्देश्य क्या हो जाता है? मैं कैसे कंट्रोलर बनूं, कैसे संसाधन का विदोह करूं, और कैसे मैं सबके ऊपर बन जाऊं, लीडर मैं ही बन जाऊं। मानव समाज अविकसित भौतिक संसाधनों के का जितना ही दोहन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, वह उतना ही श्री भगवान की भ्रमक भौतिक शक्ति माया द्वारा बंधता जाता है, और इस प्रकार विश्व के कष्ट घटने की बजाय बढ़ते जाते हैं। क्या लिखा है? इसका अर्थ यह है, व्यक्ति जितना अपने भोग के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है, एक्चुअल में वो उतना उतना माया की सेवा कर रहा है, उतना उतना उसका जीवन भ्रमित हो जा रहा है, भटक रहा है वो जीवन से। बेसिकली पेट्रोल चाहिए और लगे पड़े हुए खोद के पेट्रोल निकालने, और पेट्रोल से क्या कर रहे हैं? गाड़ियां चला रहे हैं, कुदा रहे हैं, और जितनी गाड़ियां तेज चल रही हैं उतने बच्चों का एक्सीडेंट हो रहा है, जितनी तेज गाड़ियां चल रही हैं उतना कोयला हो रहा है, उतना धुआं निकल रहा है, उतना प्रदूषण हो रहा है, उतना लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो पेट्रोल निकाल के अच्छा किया कि गलत किया? एक तो प्राकृतिक साधनों का विदोहन हो गया, उसमें पैसा कितना ज्यादा लगाते, बाप रे बाप, इतना ज्यादा पैसा लगाते हैं। फिर उसके बाद गाड़ियों अननेसेसरी घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। कई लोगों का तो काम केवल शॉपिंग करना होता है, जो बेचारे प्रभु कमा के आते हैं उसको उड़ाने का काम। बोले प्रभु, पति क्या करते हैं? बोले कमाते हैं। और पत्नी क्या करती है? उड़ाती है। तो दोनों का काम बैलेंस हो रहा है। तो ये जितना दोहन करेंगे उतना ज्यादा एक्चुअल में हम माया की सेवा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो बेसिकली कह रहे हैं, जितना हम प्रकृति इंद्रिय तृप्ति के लिए जितना प्रयास करेंगे, हम एक्चुअल में माया की सेवा कर रहे हैं और कोई सेवा नहीं कर रहे। तो इस प्रकार
पूरा तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से इसको डिक्लेयर किया। और एक श्लोक का मैं रेफरेंस बस देता हूँ, जो गोपी गीत आता है, गोपी गीत में भी कहते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। बहुत सुंदर का श्लोक है, जिसमें गोपियां कह रही हैं कि आपकी जो कथाएं है ना, तव कथामृतम, ये अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो ये तपता हुआ जीवन है ना लोगों का, उसको क्या करें, तप्त जीवनम, इसको शांत करने के लिए आपकी कविता ही है मेन। आपकी कविता से सबका जीवन जो तपे हुए परेशानियों में जल रहा है वह शांत कर देता है। और क्या कह रहे हैं, कवि भी रीड़ितम कल्मषापम, विद्वान मनुष्यों द्वारा प्रसारित ये कथाएं जो है ना, ये मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। कवि भी रीड़ितम, कवि मीन्स जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, वो आपकी कथाओं का जब जब प्रचार करते हैं, तब ऐसी कथाओं से क्या होता है, कल्मषाप, हम सभी के कल्मश पूरी तरह से खत्म हो जाते, कल्मषाप। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, ये इसको सुनने से क्या होता है, मंगल आता है जीवन। श्रीमदाततम, श्री मीन्स सुख, वैभव, सारी चीजें इसको केवल सुनने मात्र से मिल जाती हैं। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, निश्चय ही जो ये सब सुनता है वो बड़ा सौभाग्यशाली है। और भूरिदा, उसकी क्या, हम कितनी उसकी बढ़ाई करें जो आपकी कथाओं का श्रवण कर रहा है। वाह वाह, ऐसी कथा सुनने से हमारे जीवन का उद्धार हो गया आपकी कथा सुन के। तो भगवान की कथा जितना जितना हम सुनेंगे उतना उतना हम अपने जीवन को सही दिशा में लक्षित कर पाएंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में श्री भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि हरि बोल, शुभकामनाएं सभी को। आज दूसरा अध्याय पूर्ण हो गया हमारा, आप सभी की मेहनत रंग लेके आई है। हरि बोल। यस अनिल प्रभु, कहिए क्या कहना चाहते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, प्रणाम सभी प्रभु। भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि कथा का बात चल ही रहा है ना, कथा श्रवण कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक चीज सुना है प्रभु जी कि भक्तों को भगवान कृष्ण का जो कथा है वो हमको नहीं देना चाहिए, या फिर उनको नहीं बताना चाहिए। तो मेरे मन में डाउट ये है, वो तो ऑलरेडी अभक्त है, मतलब नॉन डिवोटी है, और हमारा मेन उद्देश्य है कि उनको भगवान के बारे में बताना। तो जब तक उनको हम भगवान के बारे में बताएंगे नहीं तो वो डिवोटी कैसे बनेंगे? तो ये मैं जानना चाह रहा था, ऐसा देखो क्यों प्रभु, कर जाता हाँ ये नाम अपराध है, 9th है मेरे ख्याल से, 9वां नाम अपराध है अभक्त को भगवान के नाम का प्रचार करना। तो अभक्त जो होगा ना, उसको डायरेक्ट अगर आप नाम का प्रचार, भगवान का नाम का प्रचार कर देंगे ना, तो वो है? जी गंदा गंदा बोल देगा, गाली बक देगा, आपको बेवकूफ बोल देगा, जो भी है अभद्र टिप्पणियां कर देगा। तो ऐसा अभद्र किसी के मुख से बुलवाने का कारण क्या हो जाएगा, आप हो जाओगे। आपने उसको कोशिश करी समझाने की, इसलिए उसने गंदा गंदा बोला, तो एक आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी कि आपके कारण भगवान को किसी ने गंदा गंदा बोल दिया, तो ये अपराध हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमको डायरेक्ट भगवान का नाम नहीं बोलना चाहिए, उसको भगवान के पहले प्रसाद दे दो थोड़ा सा, है ना, हल्का सा प्रसाद दो, उसको प्यूरिफाई कर दो, ताकि वो एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बन जाए, वह स्वीकार करने कम से कम योग्य तो बन जाए। तो ऐसी स्थिति तक लाने तक उसको प्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही योग्य बन गया, जैसे उसने प्रसाद वसाद पाया, थोड़ा सा मोल्ड हो गया, थोड़ा सा हल्का सा वो नम्र हो गया, ठीक है अब वो गंदा नहीं बोलेगा, ठीक है सुन लेगा, तब भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं लोगों को केवल पहले या तो कीर्तन में बुला लेना चाहिए, जब सुनेंगे, केवल कीर्तन सुनने में क्या तकलीफ है, उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो कीर्तन सुनने से व्यक्ति प्यूरिफाई हो जाता है, प्रसाद पाने से व्यक्ति प्यूरिफाई हो जाता है, और दर्शन करने से, विग्रह दर्शन से प्यूरिफाई हो जाता है। ऐसे ही लेके चलेगा मंदिर, चल ना घूम के आ जाते हैं, कोई बात नहीं, कुछ उसको ज्ञान नहीं देना अभी फिलहाल। देखा भगवान का विग्रह, वाह वाह बड़ा सुंदर, भक्तों को देखा, भगवान के लोगों भक्तों की सेवा को देखा, तो वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होता है, तब उसको फिर भगवान के गहन कथाओं का, भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं।
इमीडिएटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अभी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है उसकी। पहले एक्सेबिलिटी लानी पड़ेगी, फिर हम उसको प्रचार करें। ठीक है। जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है। जैसे कि पिछले श्लोक में आपने बताया कि जो स्मरण स्मरणम भगवान का है वो हर परिस्थिति में करना चाहिए सदैव। तो अभी जैसे कि प्रभु जी कल युग है, तो हमेशा कान में ये रहता है, ईयरफोन या फिर नेक बेल्ट। तो क्या उस कंडीशन में भी अगर कोई दीर्घ संग का जा रहा है, फिर लघु संग का जा रहा है, फिर कहीं भी जा रहा है, उस कंडीशन में भी हमको सुनना चाहिए कि थोड़ा पॉज ले लेना चाहिए? जैसे कि अभी नहीं, आपका चल। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इसमें कोई बाध्यता नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पति नियमिते न स्मरणे न कालः। कोई नियम नहीं है, कोई स्मरण का काल नहीं है। किसी भी समय किसी भी कोई नियम के अंतर्गत नहीं। भगवान की कथाएं और भगवान का नाम कभी भी किसी भी समय लिया जा सकता है, सुना जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लघु और कथा शंका भी। जाए, हाँ यस, कथा चल सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। ठीक है, बस बीट बैग नहीं लेके जाना है। नहीं वो तो बीट बैग लेके बाथरूम में नहीं चले जाना है। जी जी प्रभु जी नाम इतना उच्चारण कर ठीक है। सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन नाम माला जप नहीं सकते वहां पे, है ना? ठीक है। जी 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 ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस यस, हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, राम। आपने क्लास में बोला था कि माताएं कोई चीजें जल्दी छोड़ती नहीं है ना? तो उसी बात को मैं कहना चाहती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपसे बात की थी, तो आपने कहा था वैष्णव अपराध। आनंदायनी माता जी ने भी मेरे को एक वीडियो भेजा था कि किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी, जब मैं उसी को थोड़ा सा वो करना चाहती हूँ। कल मेरे पास एक अपोलॉजी ईमेल आया, जिसके बारे में मैंने बोला था। उसके कारण टेम्पल को 2 लाख और स्पेंड करने पड़े। तो प्रभु जी, मैं कहना चाहती हूँ कि कभी-कभी हम लोग जो बोलते हैं ना, और दूसरे लोग मुंह चुप करा देते हैं कि वैष्णव अपराध है, लेकिन शायद वो कृष्णा की तरफ से इंडिकेशन होता है कुछ चीज उजागर करने का प्रभु जी, है ना? तो कभी इनिशिएटेड लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमने अपराध कर दिया, लेकिन क्या पता वो किसी के थ्रू कुछ चीज एनलाइटन करना चाहते हैं। तो हमें ऐसे भी समझना चाहिए प्रभु जी, वो मैं कहना चाहती हूँ। क्योंकि उस दिन आनंदायनी माता जी ने एक वीडियो पोस्ट किया और बाद में अपोलॉजी भी की उन्होंने की कि मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, अगर आपको खराब लगे तो अपराध मुझे क्षमा करना। और कल ही टेम्पल के पास से मेरे को एक मैसेज आया कि माता जी क्षमा। ठीक है, तो मैंने कहा आप पहले स्पिरिचुअल बिजनेस एक्ट मत बनाओ ये वैष्णव अपराध को, कि एक बिजनेस है, पहले आपने गलती कर दी, उसके बाद अपराध में क्षमा कर लिया। तो उन्होंने भी माना कि अरे टेम्पल को 2 लाख रुपए जो है एक स्पेंड करने पड़े। और मैंने एक बार प्रभु जी जन्माष्टमी के टाइम में ऐसे ही ऑनलाइन सेवा की थी। तो ऐसी एक माता जी थी जिन व्हाट्सएप ग्रुप बनाने होते हैं सारा डोनेशन कलेक्ट करने के लिए, आपको पता है सर। उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। जय भक्त वृंद की जय। जय सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण वैष्णव को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण।